मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी लक्ष्मी माता आज तुम्हारे पास केवल एक ही उद्देश्य से आई हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में आज के दिन बहुत कुछ प्रदान करना चाहती हूँ जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि एक साथ प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करे। आज 16 जुलाई 2023 को तुम्हें मेरे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। यदि तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी विश्वास है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तो इस संदेश को अब बीच में मत छोड़ना। मुझे देखने वाली आज हर आंखें अपने जीवन में इतना मुस्कुराए और खुश रहे कि आने वाला पूरा जीवन ही उनका बदल जाए। अब मेरे संदेश को ध्यान से सुनना, जो बातें मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ। पैसे की आवश्यकता सबको होती है, परंतु उस पैसे को कैसे अपने जीवन में लाया जाए, आज मेरे संदेश में तुम्हें यही मालूम होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भी यह ध्यान रखना है कि मेरी बातों को सुनकर ही तुम्हें अपने आगे के कार्य करने हैं। और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहती हूँ जिन बातों से तुम्हें यह मालूम होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित। हर चीज़ का अपना महत्व होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त रास्ते पर चलना होगा, तभी तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। जीवन में पर्याप्त धन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि धन से ही तुम्हारे जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। तुम्हारे जीवन में अधिकतम समस्याएं धन के कारण ही होती है, और यदि तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा तो आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकल जाएगा। पर कभी कभी मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन का ज़रूरत से ज़्यादा होना तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक विचारधारा को जन्म देता है, जिसे पाकर हम अत्यंत ही सुख और ना होने पर दुख महसूस करते हैं। परंतु मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुम्हारी माता तुम्हें आज दर्शन देने आई हैं और तुम्हारे धन से संबंधित सभी समस्याओं को खत्म करने आई हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन की कमी के कारण तुम्हें कई संगठनों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लोग कई अन्य तरीके अपनाते हैं धन पाने के लिए। मैं जानती हूँ
मेरे बच्चे, इस संसार में धन के बिना जीवन जीना बहुत कठिन है। लोगों का जीवन ही धन से चलता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि तुम धन की कमी का अफसोस कर रहे हो और धन के हाथों मजबूर हो और तुम धन को पाना चाहते हो, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में धन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सर्वप्रथम मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मैं किन चीज़ों से प्रसन्न होती हूँ और तुम्हारे लिए वह चीज़ें करना अत्यंत आवश्यक है। अपने घर में जहाँ पर आपने मेरी स्थापना की है, उस स्थान को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हम देवी देवता उसी स्थान पर वास करते हैं जहाँ पर सफाई और स्वच्छता होती है। मेरे स्थान को हमेशा सुगंधित पुष्पों और धूपबत्ती से सजाकर रखना चाहिए। सुगंधित पुष्पों से मेरा आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। मुझे सुगंधित पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। जो कोई भक्त मुझे सुगंधित पुष्पों का अर्पण करता है, उसको धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। जो कोई भक्त मेरी पूजा अर्चना हर रोज़ करता है, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हर पल बनी रहती है। ऐसे भक्तों को मैं हमेशा अपने प्रेम और आशीर्वाद से अपने समीप रखती हूँ। सुबह सुबह स्नान करके जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं कभी भी धन से वंचित नहीं रखती, क्योंकि मुझे अपने भक्तों के द्वारा की गई पूजा से अत्यंत लगाव है और मैं ऐसे भक्तों को कभी भी धन से संबंधित परेशानियों को प्रदान नहीं करती। जो व्यक्ति गौ माता को रोटी खिलाता है, ऐसे व्यक्ति से भी मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि गौ माता को रोटी खिलाने से मेरी कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर बनी रहती है। यह एक पुण्य का काम है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे द्वारा प्रदान किया गया धन अगर सही तरीके से कमाया गया है, तो वह धन उस मनुष्य को फलता फूलता है और जीवन भर उसके साथ रहता है
और यदि कोई मनुष्य धन को गलत तरीके से कमा रहा है तो ऐसे व्यक्ति का धन एक दिन उसके पास नहीं रहता, वह सारा धन उसी समय समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चों, यह सभी कार्य हैं जिसे करने के बाद तुम्हें मेरी कृपा दृष्टि और मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम कभी जीवन में धन से वंचित नहीं रहोगे। तुम्हारी माता स्वयं यह नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गरीबी में रहे और जीवन के सुखों से वंचित रहे। माता का हृदय तो अपने बच्चों को सदैव खुश देखना चाहता है, तो फिर मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकती हूँ। तुम जो भी कार्य इस समय कर रहे हो उस कार्य में अपनी लगन, ईमानदारी और सच्चाई लगा देना। ऐसा करने से तुम्हें उस काम में एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और यदि तुम मेरा हर रोज़ सुमिरन करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में जल्द ही धन और यश की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, अपनी माता के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरे द्वारा बताई गई यह सभी विधियों को भली प्रकार से करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्मों को हमेशा साफ रखना। मैं हर संदेश में तुम्हें यही बात कहती हूँ कि सर्वप्रथम तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें जीवन में अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो जीवन में बुरा ही मिलेगा। कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिसे स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। भगवान को भी कर्मों के आगे झुकना पड़ता है। यदि तुम्हारे पुण्य कर्म हैं तो भगवान को भी तुम्हें हर वह चीज़ देनी पड़ती है जिसके तुम हकदार हो और जो तुम्हें चाहिए। और जो व्यक्ति आज बुरे कर्म करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बेशक आज वह सुख और समृद्धि का जीवन जी रहे हैं, पर आने वाले समय में उनके जीवन में यह सारी खुशियाँ, यह सारी समृद्धि कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि कर्मों की करनी तो सबको यहीं भोगनी है। अब मेरे जाने का समय हो रहा है। तुम्हारी माता को जाना होगा। तुम्हारी माता का आने का उद्देश्य केवल यह था कि तुम्हें धन की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चाहिए वह मार्ग मैं तुम्हें दे दूं। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपने कार्यों को पूर्ण करना है और अपने जीवन को पर्याप्त रूप से बदलना है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद
सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो।